शुभ प्रभात बच्चों। आइए आज हम आपको एक महान हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की कैसी सोच थी, मदर टेरेसा क्या थी, ये किसी से भी छुपा रही है, सब उनके विषय में जानते हैं। उनका कहना था कि दीन दुखियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उनका कहना था कि यदि आप 100 व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को कराने की क्षमता जरूर रखिए, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है बच्चों। हम कि कोई पुण्य करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, किसी को संभालते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। सामने वाले को जिसकी हम सेवा करते हैं उसे बहुत सुकून मिलता है। मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया, जीवन पर्यंत। 18 साल की छोटी सी उम्र में वो दीन दुखियों की सेवा में लग गई थी। उनका मन विचलित हो गया था। कब? जब वो एक बार अस्पताल के बाहर एक महिला को तड़पते हुए देखी और उस महिला के पास वो गई ये देखने के लिए कि आखिर इसे क्या कष्ट है। जब उन्होंने देखा कि वो उस स्त्री के शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, कल्पना करो बच्चों, जब शरीर में कीड़ा पड़ने का मतलब क्या होता है, यानी वो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थी। मदर टेरेसा ये जान रही थी कि इसकी ज़िंदगी अब बाकी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसकी सेवा की, उसके घाव को साफ किया, उस पर मरहम पट्टी की, उसके भोजन का, उसके रहने का, उसकी देखभाल का बीड़ा उठाया। तब तक उठाया जब तक वो इस दुनिया से पलायन न करे। तो बच्चों ऐसी थी हमारी मदर टेरेसा। जितने दीन दुखी गरीब उन्हें नजर आते थे वो सबकी माँ बन के खड़ी हो जाती थी। तो आओ बच्चों हम उनकी के पाठ को, उनके विषय को पढ़ते हैं। पहले मैं आपको रीडिंग लगाकर उनकी जीवनी बताती हूँ। दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को भूतपूर्व युगोस्लाविया में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रखा। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। उस स्कूल में मदर टेरेसा ने लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और बाद में वहाँ की प्रधानाचार्या भी रही। पाठ को पढ़ते हुए ही आप समझ रहे हैं कि मदर टेरेसा कितनी छोटी सी उम्र में ही एक धार्मिक जीवन जीने लगी थी। 18 साल की आयु में लोग अपने विषय में सोचते हैं, लेकिन मदर टेरेसा ने दीन दुखियों के विषय में सोचा। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी नारी को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और वह बहुत असहाय थी। उन्होंने उस नारी की तब तक देखभाल की जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। बच्चों अभी ये बात मैंने आप लोगों को विश्लेषण में करके बतलाया था। इस घटना का प्रभाव टेरेसा पर इतना पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जीवन व्यर्थ बीता जा रहा था। केवल शिक्षिका बनकर जीवन व्यतीत करना सही नहीं है। उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना है। उनके पास धन न के बराबर था, किंतु प्रभु का आशीर्वाद और दृढ़ संकल्प साथ थे। इसी पूंजी के बल पर उनकी यात्रा तब से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रही। तो देखा बच्चों, वो शिक्षिका के रूप में प्रसिद्ध थी, प्रधानाध्यापिका के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनका हृदय तो धार्मिक गति से आगे बढ़ रहा था। दीन दुखियों की सेवा के लिए उनका दिल तो धड़क रहा था। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को दीन दुखियों, असहायों, अनाथों की सेवा में लगा दिया। हालांकि उनके पास धन का अभाव था,
लेकिन कभी भी ये धन का अभाव उनकी सेवा के बीच आड़े नहीं आया। उनकी प्रसिद्धि को देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान प्रदान किया, जहां सर्वप्रथम मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला गया तथा मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका तथा अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बन गई।